ये कहानी है मुरकटा की। मुर का मतलब होता है सर और कटा का मतलब होता है कटा हुआ। मुरकट्टा एक ऐसा दानव जिसका सर उसके हाथ में होता है और जिसका शरीर बिना सर के भी चल सकता है। ये कहानी है नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहाँ पे गांव वाले सूरज ढलने से पहले अपना घर बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है आज मुरकट्टा निकलेगा। ये बात है पिछले साल की। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम था विराट। एक दिन लेट शिफ्ट में चाय पीते हुए उसने मुझे अपने दोस्त की एक कहानी सुनाई। उस दोस्त का नाम था चिंटू। चिंटू पेशे से इंजीनियर था। उसकी कंपनी पुल बनाने और रिपेयर करने का काम करती थी। उसी काम के सिलसिले में चिंटू को नेपाल उस गांव में भेजा गया जहां मुरकट्टा की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी। जब चिंटू गांव पहुंचा तो लोग उसे एक अजीब नजर से देखने लगे। लोग उसे घूर रहे थे जैसे वो उसे वहां रहने से रोकना चाहते हो। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस आंखों में डर था। पुल के पास ही चिंटू ने एक पुरानी सी बिल्डिंग में कमरा किराए पे ले लिया। बारिश में छत से पानी टपकता था, दीवारों पर सीलन थी, पर चिंटू ने सोचा बाकी बस कुछ ही दिन की तो बात है। ये चिंटू की पहली रात थी। शाम होते ही गांव के लोग एक एक करके घरों में घुसने लगे। तभी एक आदमी पूरे नशे में रोड के किनारे बैठा शराब पी रहा था। उसने चिंटू को देखा और बोला, साहब, रात होने से पहले अंदर चले जाना, दरवाजा बंद रखना। चिंटू ने पूछा, क्यों? शराबी हंसा, फिर अचानक चुप हो गया और बोला, साहब, मुरकट्टा आता है रात को। चिंटू ने इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि कोई पागल है जो नशे में बक 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 कर रहा है। उसी रात जब चिंटू सोने लगा तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज। वो आवाज भी ऐसी थी जैसे किसी ने मौत को सामने से देख लिया हो। चिंटू ने खिड़की से झांकने की कोशिश करी, पर बाहर गहरा अंधेरा था। आवाज अचानक बंद हो गई। बस जंगल की तरफ से धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी चल रहा हो। फिर खामोशी और चिंटू सो गया। सुबह चिंटू की नींद गांव के शोर से खुली। पुल के पास भीड़ लगी थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वही शराबी जमीन पर पड़ा था, बिना सर के। कपड़ों से चिंटू ने पहचान लिया कि ये वही आदमी था जो कल रात को उसे चेतावनी दे रहा था। गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे कि रात में ज्यादा नशे की वजह से वो अपने घर का रास्ता भूल गया और मरकट्टे का शिकार बन गया। चिंटू थोड़ा सा घबराया, लेकिन अब भी उसे ये सब मजाक लग रहा था। उसने सोचा, जरूर ये किसी जानवर का काम होगा। उस दिन पुल के पास काम शुरू होने से पहले गांव के मुखिया बूढ़े राम बहादुर चिंटू के पास आए। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, यहाँ का काम दिन में निपटा लो, रात को ब्रिज के पास मत रहना। चिंटू ने हंसी में टाल दिया, सर, इंजीनियर हूँ, भूत प्रेत से डर नहीं लगता। मुखिया ने गहरी सांस ली और बोला, मुरकट्टा भूत नहीं है बेटा, वो एक सजा है। उसी रात चिंटू जल्दी खाना खाकर सोने चला गया। रात गहरी होती जा रही थी, तभी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी चीज को गांव में आने से रोक रहे हो। तभी सब कुत्ते अचानक से चुप हो गए, जैसे कोई उन्हें उठा के ले गया हो। फिर वही भारी कदमों की आवाज आने लगी जो कल रात को जंगल से आ रही थी। चिंटू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की के बाहर देखा और उसने बाहर जो देखा उसकी रूह कांप उठी। इस कहानी में जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो सुन के आपकी भी रूह कांप उठेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुरकटा लिख दो। तो चिंटू ने देखा एक आदमी काले कुर्ते में, उसके पैर उल्टे थे, चलने का तरीका बिल्कुल ही कैजुअल नहीं था। चिंटू की नजर धीरे धीरे ऊपर गई। उसके हाथ में एक कटा हुआ सर था। जब चिंटू ने वो सर देखा उसके होश उड़ गए। ये सर उसी शराबी का था जो कल रात को चिंटू को मिला था। उसकी आंखें बाहर थी, मुंह खून से भरा हुआ। चिंटू बेहोश हो गया। सुबह जब चिंटू उठा उसे ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने कल रात को क्या देखा। वो बिल्कुल चुप हो गया। वो आज काम पे भी नहीं गया, वो पूरे दिन घर पे ही था। अगली रात गांव के एक और आदमी जिसका नाम था हरी बहादुर, जो रात को जंगल के रास्ते से आता था, सुबह उसकी भी सर नहीं मिला।
इस बार लाश पुल के बीच में पड़ी थी और उसके सीने पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ के उठाया हो। चिंटू बहुत डर गया। उसने अपने दोस्त विराट को कॉल करा और बताया कि भाई यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है। विराट ने कहा तू काम खत्म कर जल्दी और वापस आ जा, पर कंपनी ने उसको मना कर दिया। कंपनी ने बोला नहीं, आपको वहीं रुकना पड़, क्योंकि कंपनी में सारे पढ़े लिखे लोग थे और उनको लगा कि चिंटू सिर्फ कहानी बना रहा है, क्योंकि उसे काम करने का मन नहीं है। चिंटू अपने कमरे के बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, तभी एक गाँव की बूढ़ी अम्मा आती है। तो चिंटू ने उनसे पूछा कि अम्मा ये मुरकटा कौन है। तो अम्मा ने मुरकटे की कहानी सुनाई। उन्होंने बोला मुरकटा इसी गांव का आदमी था जिसको एक्सीडेंट की वजह से उसका सर अलग हो गया और उसका शरीर अलग हो गया। मुरकट्टा आज भी हर रात को अपना सर ढूंढने के लिए निकलता है और उसे जो भी मिलता है वो उसका सर काट के ले जाता है। अब तक गांव वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे मुरकटा से, तो उन्होंने फैसला करा कि किसी पंडित को बुला के अब इस चीज़ को सेटल करना होगा। गांव वालों ने फैसला कर लिया था कि मुरकटा को अब फिर से बांधना ही होगा। तांत्रिक बुलाया गया, रात को जंगल में पूजा रखी गई। चिंटू को मना किया गया कि तुम मत आना, पर चिंटू रात को चला गया और ये चिंटू की आखिरी रात थी। हवन की आग जलाई गई। ये सब कार्यक्रम शुरू होने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही अचानक से हवा जोर जोर से चलने लगी और आग बुझ गई। और वहां पे इतना ज्यादा धुआं हो रखा था कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। और उसी धुएं के बीच से 10 फुट का बड़ा इंसान, 10 फुट से भी ज्यादा बड़ा इंसान काले कुर्ते में मुरकटा बाहर निकल। गांव वाले मुरकटा को देखते ही इधर उधर भागने लग जाते हैं। सब तो भाग जाते हैं लेकिन वहां पे चिंटू बच जाता है। बस फिर क्या था, उस रात से मुरकटा के हाथ में 3 सर थे। आज भी नेपाल के उस गांव में लोग रात को निकलने से डरते हैं। मान्यता ये है कि अगर आप रात को जा रहे हो और पीछे से आपको कोई आवाज दे के बुलाए, तो आपको ना तो पीछे मुड़ के देखना है और ना ही भागना है, क्योंकि मुरकटा आपसे ज़्यादा तेज भाग सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको ज़मीन पर लेट जाना है, अपने सर के ऊपर अपना हाथ रख लेना है और बस दुआ करना है कि मुरकटा आपको देखे और पहले ही मरा हुआ समझ। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये मुरकटा की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे प्लीज़ एक कमेंट डाल दो। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ चीज़ें इम्प्रूव करूँ इसी तरीके से, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।